जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं और लगातार बने हुए हैं मेरे चैनल पे, वीडियोस देख रहे हैं और उन्हें पसंद कर रहे हैं। तो शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो वॉक कर रही हूँ मैं भी, और वॉक से आके अपना वही रोज वाला रूटीन, थोड़ा सा जो ये व्लॉग है इसमें जो एवरीडे कुकिंग होती है और वो सब मतलब जो रोज वाला आप देखते हो अक्सर वीडियोस में, वो वाला पार्ट थोड़ा सा कम है। एक छोटी सी कहना चाहिए बहुत इजी सी रेसिपी शेयर की है मैंने, और उसके बाद है हमारी आउटिंग की कुछ क्लिप्स। तो फिलहाल अभी मैं आपको बताऊं तो लंच के लिए बस कढ़ी बनेगी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है मेरी कढ़ी की। बहुत ज़्यादा तामझाम प्याज लहसुन अदरक ये सब मैं नहीं डालती। और अभी जो घर में दही जैसे नॉर्मली जो हम दही दही जमाते हैं, वो मेरा जो दही है फिलहाल 2-3 बार से लगातार गड़बड़ हो जा रहा है, जम नहीं रहा है। हो सकता है कुछ टेम्परेचर ऊपर नीचे हुआ है इसकी वजह से, या मैं दूध ज़्यादा गर्म कर दे रही हूँ या कम गर्म हो रहा है, भगवान जाने जो भी वजह है, दही मेरा बिगड़ गया। और वो जो जब जम नहीं पाया, तो फिर मैंने जो है, जब मैं टहल के आई थी तो मट्ठा लेते हुए आई थी क्योंकि आज कढ़ी बनानी ही थी। मट्ठा थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था मुझे, तो फिर मैंने एक गिलास निकाल दिया। मैं इसको ब्रेकफास्ट के साथ पी लूँगी। और बाकी का जो बचा हुआ मट्ठा है उसमें बेसन और बाकी के सारे जो मसाले हैं वो ऐड करके जो कढ़ी वाला बैटर है वो रेडी हो जाएगा। तो कढ़ी नॉर्मली जैसे सबके घर में ज़्यादातर पकौड़ी वाली बनती है, पकौड़ी वाली मैं भी बनाती हूँ, बट कम बनाती हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये रहता है ना कि बेसन वैसे भी थोड़ा-सा हेवी होता है, ऊपर से पकौड़ी वगैरह डाल दो और हमारा जो मॉर्निंग में ब्रेकफ़ास्ट है वो भी अच्छा खासा हेवी हो जाता है, तो फिर मैं थोड़ा-सा अवॉइड करती हूँ पकौड़ी वाली कढ़ी बनाना, और उसको मैं रिप्लेस करती हूँ बूंदी से। तो अगर आपने कभी नहीं ट्राई किया है तो बना के देखिएगा, बूंदी वाली कढ़ी भी बहुत अच्छी, बहुत यम्मी बनती है। इनफैक्ट मेरे घर में पकौड़ी वाली कढ़ी से ज़्यादा पसंद ये वाली की जाती है। बहुत सिंपल है, बहुत ईज़ी नॉर्मल कढ़ी की तरह बनाना है, और लास्ट में, मतलब लास्ट में नहीं, एक बॉयल आने के बाद जो बूंदी है वो ऐड कर देनी है। अच्छा, जो लास्ट वीडियो गई थी उसमें मैंने किचन की जो ऊपर वाली स्लैब्स हैं उनकी क्लीनिंग शेयर की थी। तो बास्केट्स धोई थी ना, तो सेम डे फिर मैंने नहीं उनको लगाया था, इनको एयर ड्राई होने के लिए मैंने छोड़ दिया था, और नेक्स्ट डे का ये क्लिप है। तो जो भी जिस बास्केट का सामान है उसको मैं लगाती जा रही हूँ। जिनको वॉश करना था डिब्बों को, फॉर एग्जांपल जो ये वाला डिब्बा है, ये आइसक्रीम का डिब्बा आया था, तो ये भी धुला था, ये भी ड्राई हो गया। तो इसमें मैं जैसे इनो के पाउचेस हो गए या जो केचप के पाउच होते हैं वो, ऑरिगेनो के पाउच, ये सब कुछ रखती हूँ, जो कि अक्सर कुकिंग में और बेकिंग में काम आते रहते हैं। बस ये जो है डिब्बा, इसका ढक्कन लग जाएगा, और उसके बाद जो ये वाली बास्केट है इसमें बाकी की जो छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं, लेकिन मतलब जो छोटी-छोटी डिब्बियों में रहती है ना, तो ये रहता है कि जो मेरा किचन है मॉड्यूलर नहीं है ना, तो ऊपर जब भी मैं स्लैब में हाथ लगाती हूँ, तो कई बार रहता है कि आगे के डिब्बे निकालने के चक्कर में पीछे के लुढ़क जाते हैं जो छोटी डिब्बियाँ होती हैं, और फिर उनको जो है स्पेशली नीचे स्टूल लगा के चढ़ के तब ढूँढना पड़ता है और निकालना पड़ता है। मेरे लिए ईज़ी है क्योंकि मेरी हाइट ठीक-ठाक है, बट घर के और जो मेंबर्स हैं जैसे मेरी जो ननद हैं, वो लोग को थोड़ी दिक्कत होती है। तो फिर मैं इस तरीके की जो छोटी-छोटी डिब्बियाँ हैं वो इस तरीके से बास्केट्स में कर देती हूँ। जैसे ये वाला जो बास्केट है इसमें शहद है 2-3 तरीके का, और छोटी-मोटी और चीज़ें हैं। तो इससे उन लोगों को थोड़ा ईज़ी रहता है। मेरी जो ननद हैं उनका जो त्रिफला चूर्ण वगैरह वो खाती हैं। वो इस तरीके की चीज़ें हैं जो कि ईज़ी टू, मतलब हाथ निकालने में थोड़ा-सा उनको सहूलियत रहे और मुझे भी रहे, एक्चुअली बात तो ये है। और बाकी के जो डिब्बे हैं मसाले वगैरह वो सामने से रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बास्केट्स धो दी थी मैंने, एयर ड्राई हो गई, इनमें सारी चीज़ें लगा के इनको वापस से ऊपर रख दिया है। लंच के लिए कढ़ी का बैटर रेडी है। नाश्ते में बनी है आलू की रसे वाली सब्जी, और आटा लगा हुआ है। बस ये हरा धनिया इकट्ठे कटता है मेरा हर बार, आप देखते हैं यहीं पर सब्जी में डल जाएगा। बाकी का थोड़ा-सा बचा हुआ मैं दोपहर के लंच के लिए बचा देती हूँ। तो एक साथ दोनों काम मेरे यहाँ पे ना, जब मैं किचन छोड़ के मतलब सारा काम डन करने के बाद जब ऑफिस गई थी तो मैंने इमली भिगो दी थी, और मुझे सौंठ बनानी है एक्चुअली। तो जो मेरी सौंठ है वो खत्म हो रही है, फ्रिज में मैं हमेशा बना के रखती हूँ स्पेयर में, तो वो बिल्कुल खत्म हो गई है, बॉटल खाली हो गई है, तो वो मुझे भर के रखनी है क्योंकि फ्रिक्वेंटली चीजें बनती रहती हैं, जैसे चीला बनाओ या डोसा बनाओ या कुछ ऐसी चीज। तो ये जो सौंठ है ये मेरी जो बच्चे हैं वो बहुत पसंद करते हैं। प्लस जैसे अभी फ़िलहाल अब मुझे थोड़े दिन बाद सोचा है, दिमाग में प्लानिंग चल रही है कि टिक्की की पार्टी करूँगी सारी पूरी फैमिली की, तब मुझे सौंठ चाहिए होगी, तो उसमें अच्छी खासी सौंठ चली जाती है। और 8-10 लोगों का परिवार इकट्ठा होता है तो कहाँ चीज़ गई पता भी नहीं चलता, इसलिए भी मुझे बनानी है। तो मैं यहाँ पे ना इमली भिगो के मतलब चली गई थी ऑफ़िस में, मेरी जो चाय है वो रेडी है, और ये छाना मैंने और उसको लेके फिर मैं निकल गई थी ऑफ़िस में। अच्छा, एक चीज़ और फिर से मैं क्लियर कर दूँ कि मेरी कोई मतलब मैं कोई जॉब नहीं करती,
क्योंकि मेरे मुंह से बार बार निकल जाता है कि मैं ऑफिस, मतलब क्योंकि ऑफिस ही है एक्चुअली, शॉप है, शॉप के अंदर केबिन है। तो मतलब मेरा हमारा जो काम है बिजनेस है और लैपटॉप पेरिफेरल्स का बिजनेस है। तो वो मैं देखती हूँ और ज़्यादा पूरा टाइम नहीं बैठती, 3 से 4 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा। तो जब वापस आई तो ये रेस्ट करने के बाद की क्लिप्स हैं। जो इमली थी ना, मैं एक्चुअली थोड़ा सा गुनगुने से तेज गर्म पानी में भिगो के तो गई थी, लेकिन ये जो पल्प है ना, इसको जैसे जब ये भीग जाता है अच्छे से तो उसको उसी वक्त हाथ से मैश कर दो तो ठीक है। लेकिन ये अभी ना पानी ठंडा हो गया था, तो जो पानी ठंडा हुआ तो ये जो इमली है भीग के उतनी अच्छी नहीं भीग पाई थी। तो फिर मैंने इसको जितना मुझसे मैश हो रहा था उतना मैश किया। इसका जो रेशा है या गुठलियां हैं, वैसे मैं सीडलेस इमली लेके आई थी, तो इसको निकाल के एक प्लेट में मैं करती जाऊंगी और इसका जो पल्प है जितना मैक्सिमम हो सकता है वो मैं निकाल रही हूँ। तो सौंठ जो है फ्रेंड्स ना, अगर आप लोग घर में बनाते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कभी ट्राई नहीं किया है तो एक बार ना इस तरीके से बना के देखिएगा। मतलब मार्केट वाली जो सौंठ होती है वो फेल हो जाएगी और बहुत ही सिंपल सटल सा टेस्ट आता है। तो जब मैंने इससे पहले लास्ट टाइम ये सौंठ वाला कभी ब्लॉग डाला था ना, तो आप ही में से किसी सब्सक्राइबर ने मुझे सजेस्ट किया था कि जो छानने वाला काम है ये मैं आटा छानने वाली छलनी से करूं तो मुझे बहुत इजी रहेगा। और ये सच में बहुत इजी रहा। इससे मेरा जो काम है मतलब आप मान के चलिए कि आधे समय में खत्म हो गया था ये जो छानने वाला काम है। क्योंकि जो सौंठ बनाने का जो काम है ना, इसमें सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग जॉब है वो ये इमली के पल्प को छानने वाला ही काम है। और मैं इसको करती थी जो मेरी दही छानने वाली छलनी है उससे। तो उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता था, क्योंकि हमेशा मैं ज़्यादा बनाती हूँ सौंठ, तो इमली भी अच्छी खासी मात्रा में रहती है। तो अभी जब मैंने ये आटा छानने वाली छलनी से छाना तो मेरा जो काम था बहुत ईजिली और बहुत ही साफ तरीके से और बहुत फटाफट से हो गया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि मेरी जो इमली थी इसका पानी ठंडा हो गया था, इसलिए बहुत अच्छे से जो भीगी नहीं थी, कुछ कुछ ऐसा था बीच में पार्ट जो टाइट सा लग रहा था मुझे, तो फिर से मैंने पानी गर्म किया और जो भीग गया था, मतलब जितना निकल सकता था पल्प वो मैंने निकाला। बाकी का जो था उसको मैंने थोड़ा सा गुनगुने से तेज गर्म पानी में वापस से भिगो के रख दिया, जिससे कि जो पल्प है मैक्सिमम निकल जाए और इमली जो है बर्बाद ना जाए। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए भिगा के छोड़ूंगी और इधर उधर के काम करूंगी जब तक ये भीगेगा। मतलब भीग जाएगा, इधर उधर के 2-4 काम करने तक 5-7 मिनट मैंने इसको छोड़ दिया था गर्म पानी में। और उसके बाद फिर मैंने थोड़े बहुत जो है काम निपटाए अपनी रसोई वसोई के। अच्छा, एक चीज और, एक अपडेट और है कि ये सब कुछ निपटाने के बाद एक्चुअली मुझे और मेरी जो बेटी है हम दोनों को जाना है मॉल मूवी देखने के लिए। और इसलिए जो काम है फटाफट से निपटाए जा रहे हैं। और हमारा जो डिनर है फिलहाल हम दोनों तो बाहर ही करने वाले हैं, बाकी घर वाले अपना मैनेज करेंगे। तो ये जो सौंठ है इसको बना के और जो पनीर है वो बना के तब मतलब मैं चली गई थी अपनी बेटी के साथ। और मतलब ये रहा कि मैं मतलब मेरा मानना ये कहना ये था कि भाई पनीर बना दिया है, अब आप लोग को जो इसका करना है वो करो, मेरी जो ननद है वो देखेंगे अभी आज का डिनर। तो अभी आ जाते हैं सौंठ की रेसिपी में। तो ये आधा किलो इमली लाई थी मैं, जिसमें से मैंने 50 ग्राम के अराउंड हटा दी थी, मतलब चटनी वटनी के लिए। और बाकी पूरी की पूरी मैंने भिगो दी थी। तो आप 450 ग्राम इमली इसको मान के चलिए। जो चीनी है वो इसमें मैंने ये जो पल्प है इस चीनी डाली है। और वो जो कढ़ाई से मैंने इसको इसलिए निकाल दिया क्योंकि मुझे कढ़ाई मतलब मेरी ननद के लिए देनी थी। और ये जो सौंठ पकाने का काम है ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग करूंगी। चीनी डालने के बाद इसमें मैंने डाली है 3/4 चम्मच के अराउंड देगी मिर्च, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च जो कि तेज होती है स्वाद में, देगी मिर्च कलर के लिए, और हींग जाएगी इसमें आधा चम्मच के अराउंड। और जो नमक है वो डाला था मैंने इसमें, जो सादा नमक होता है वो 1 चम्मच डाला है, और आधा चम्मच के अराउंड मैंने इसमें काला नमक डाला था। इतनी सी चीजें डाली जाएंगी इसमें। अच्छा, ये है कि जब आप इस सौंठ को पकाओ तो जब ये सब चीनी वीनी मेल्ट हो जाती है, हल्की सी कुक हो जाती है, तो उस टाइम पे आप इसको टेस्ट करके देख सकते हैं। अपने स्वाद के अनुसार नमक चीनी मीठा जो भी आपको लगे वो आप ऐड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे मैंने अभी तो फिलहाल चीनी डाली है, लेकिन अगर आपके घर में कोई मीठी चीज जैसे गुड़ हो या कोई मिश्री हो, खांड हो, बहुत सारी चीजें बच जाती है ना छोटे छोटे पैकेट्स में, तो वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने इससे पहले जब इमली ये सौंठ बनाई थी ना, तो मैंने जो दिवाली के बताशे और जो खिलौने बचते हैं ना, जो चढ़ते हैं देवी मैया को, मतलब लक्ष्मी माता को, वो बचे हुए थे तो वो सारे डाल दिए थे। तो कुल मिला के मतलब उस वक्त ये था कि जो चीज जैसे यूज करो। अभी फिलहाल मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं तो मैंने चीनी यूज की है। गुड़ की भी सौंठ बनती है, लेकिन जो चीनी की सौंठ है कंपैरेटिवली देखने में ज़्यादा अच्छी बनती है, बहुत ट्रांसपेरेंट सी और बहुत चमकीली सी बनती है। और स्वाद भी हल्का सा डिफरेंट आता है। गुड़ की भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा उसका कलर ज़्यादा डार्क हो जाता है। और बस ये जो चीज़ें थी ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है एक्चुअली।
कढ़ाई में मैंने डाल दिया था ये अपना जो सारा का सारा मैंने घोल बना के रखा था। चीनी मेल्ट होने के बाद ये बिल्कुल पतली हो जाती है। थोड़ी देर के लिए यानी कि आप 10 मिनट के बाद इसको थोड़ा-सा हिला-हुलू के देख लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 मिनट तक मैं इसको पकाती हूँ धीमी आँच में। फिर ये पक के थोड़ी-सी हल्की-सी गाढ़ी हो जाती है। लास्ट में मैंने इसमें किशमिश ऐड की थी। किशमिश ऐड करने के बाद मैंने इसको 2-3 मिनट और पकाया और उसके बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर दी थी। तो ये जो सौंठ है ना, अभी पकते-पकते ये अभी तो जैसे आपको बहुत पतली लग रही है, जैसे-जैसे ये ठंडी होती जाएगी, ये गाढ़ी होती चली जाएगी और मतलब बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाती है। जो रेशियो मैंने बताया उसके हिसाब से अगर बनाएँगे तो। ये तो ख़ैर अगले दिन की क्लिप है, तो ये दाल वग़ैरह दिन का अपना काम चल रहा है। सौंठ जब बन जाए, इसको ठंडा करने के बाद स्टोर करेंगे काँच की ही बॉटल में। करने को तो मतलब आप देखेंगे, आप बाहर जैसे खाना खाते हैं, बाहर की चीज़ें खाते हैं, तो आप देखेंगे कि वो लोग प्लास्टिक वग़ैरह की बॉटल में भी भर के रख लेते हैं। लेकिन हम घर में कर रहे हैं, तो हम हेल्दी तरीके से काम करेंगे और इसको मैंने जो है ठंडा करने के बाद प्लास्टिक की एक वो सॉरी काँच की एक बॉटल में भर के रख दिया था। इसकी शेल्फ लाइफ 3 से 4-5 महीना मतलब अच्छे से आराम से चल जाती है, क्योंकि हमने इसको चीनी में पकाया है, तो ये खराब बिल्कुल भी नहीं होता है और मतलब बहुत सारी चीज़ों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कई बार चटनी नहीं होती है घर में, बच्चे लोगों को पसंद आती है, तो बढ़िया काम करती है। अभी मैंने ज़्यादा इसलिए बनाई है क्योंकि मुझे 1-2 दिन में वही टिक्की वाला हिसाब-किताब देखना है, तो फिर ये जो काँच की बॉटल आपको दिख रही है ना, ये आधी से भी ज़्यादा खत्म हो जाएगी। मैंने इसलिए भी थोड़ा-सा बना दिया है, थोड़ा-सा एक्स्ट्रा करके। प्लस बच्चे बीच-बीच में आते रहते हैं और जब वो आते हैं ना, तो अलग-अलग रेसिपीज़ बनती हैं, कभी टिक्की, कभी कुछ, कभी चीले वगैरह। तो उस वक़्त ये रहता है कि सौंठ बनी हुई हो, तो फिर काम थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है। ये काम करने के बाद और पनीर बना के फ्रिज में मैंने रख दिया। इसके बाद फिर मैंने अब थोड़ा-सा अपना नेल पेंट वगैरह लगाई, तो अभी मैं डबल कोट लगा रही हूँ यहाँ पे, मतलब एक कोट लगा चुकी थी, थोड़ा-सा उसको सूखने दिया, उसके बाद मैंने अपर कोट जो है लगाया है। अच्छा, यहाँ पे ना एक छोटा-सा हैक है, मतलब हैक तो क्या है, सभी को पता ही होगा वैसे, फिर भी मैं शेयर कर दूँ कि अगर आप घर के सारे काम भी करते हो और आपको चाहिए कि आपकी जो नेल पेंट है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, तो पहली चीज़ तो आप अगर 2 कोट लगाते हैं, तो दूसरा कोट जब भी लगाएँ, तो पहला कोट जब सूख जाए, अच्छे से ड्राई हो जाए, उसके ऊपर ही लगाएँ। उससे पहले गीले में बिल्कुल भी गलती से भी दूसरा कोट नहीं लगाना है। एक तो चीज़ ये है और जब आपका दूसरा कोट भी सूख जाए, उसके बाद आप ऊपर से टॉप कोट लगाएँगे। किसी भी ट्रांसपेरेंट नेल पेंट का किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं आप। फिर आप लिंक माँगोगे, इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि ये जो नेल पेंट है, ये जो शेड है, ये लोकल शॉप से लिया है, तो इसका कोई ऐसा ब्रांड नहीं है। लेकिन जो ये वाला टॉप कोट वाला जो नेल पेंट है, ये एलिटिन का है। ऑनलाइन भी मिलता है, ऑफलाइन भी बहुत ईज़िली जब तक मेरा जो ऊपर वाला कोट है, यानी कि जो सेकंड कोट है, वो ड्राई होगा, मैंने अपना सत्तू पी लिया, थोड़ा-सा यहाँ पे हवा खा ली, अच्छे से सूखने दिया नेल पेंट को, उसके बाद फिर मैं ये लगाऊँगी ऊपर से टॉप कोट, जो कि ट्रांसपेरेंट नेल पेंट है। तो इसको लगाने की वजह से देखिए, एक तो हल्की-सी शाइन सी भी आ जाती है नेल पेंट के ऊपर। दूसरा जो मतलब नेल पेंट है, ये थोड़ी-सी अच्छे से मतलब कहना चाहिए बढ़िया से लग जाती है और बहुत ईज़िली रिमूव नहीं होती है। लेकिन हाँ, चलेगी ये खूब। और जब छुड़ाना होगा ना, तो थोड़ा-सा आपको एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें 3 कोट लग चुके हैं। तो थोड़ा-सा वहाँ पे दिक्कत आती है और बाकी बढ़िया काम करती है और मैं इस तरीके से ज़्यादातर तब अप्लाई करती हूँ, जब मुझे कहीं 3-4 दिन का फंक्शन होता है, तब जाना होता है, तब करती हूँ। ऐसे मतलब नॉर्मली नहीं करती। और आज जस्ट आपको दिखाने के लिए किया है मैंने और मेरे पास टाइम भी था, तो मैंने कर लिया। इसके बाद जो है, मैं और मेरी जो बड़ी वाली बेटी है, हम दोनों हुए तैयार और निकल गए तो मूवी देखने के लिए। एक हॉरर हॉलीवुड मूवी लगी हुई है, द कॉन्जरिंग। तो अगर आप लोग हॉरर मूवी के शौकीन हो, तो आपको पता होगा। हाँ, और मैं तो हॉरर मूवी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बहुत मतलब कोई ऐसी हॉरर मूवी नहीं होती है जो मैं छोड़ देती होंगी। हॉलीवुड की सारी हॉरर मूवीज़ ऑलमोस्ट मैं देख चुकी हूँ और ये जो शौक है मेरे अंदर बच्चों के टाइम से ही मतलब आ गया था। मतलब शुरुआत में स्टार्टिंग में बच्चों की इंग्लिश ठीक करने के लिए, उनकी कम्युनिकेशन स्किल और थोड़ा-सा कन्वर्सेशन उनका बढ़िया ठीक-ठाक करने के लिए मैं उनको जो बच्चों वाली इंग्लिश मूवीज़ होती है, बचपन से दिखाती थी, जिससे कि वो जो नीचे जो सबटाइटल्स आएँ, उनको भी पढ़ें और साथ ही साथ थोड़ा-सा बोलना और उनके लिसनिंग स्किल्स भी थोड़ा-सा इम्प्रूव हों। ये करते-करते ना उनको थोड़ा-सा ऐसा चस्का लगा इंग्लिश मूवीज़ का कि वो मतलब बहुत ज़्यादा शौकीन हो गए। इंग्लिश उनकी इम्प्रूव हुई और उनके साथ ही इंग्लिश मूवीज़ का चस्का लग गया, क्योंकि जब वो लोग मूवीज़ देखते थे, बच्चे थे, छोटे-छोटे थे दोनों, तो मैं उनके साथ अक्सर बैठ जाया करती थी या चलते-फिरते उन पे वॉच रखती थी कि कहीं वो कुछ और तो नहीं देख रहे हैं या कुछ ऊट-पटांग चीज़ तो नहीं आ रही है। तो थोड़ा-सा नज़र रखने के चक्कर में मैं अक्सर पूरी की पूरी जो मूवी है वो उनके साथ देख लिया करती थी और ऐसे करते-करते ना मुझे इंटरेस्ट आने लगा और मैं अक्सर हम लोग जब भी कोई मूवी देखते हैं, तो हम तीनों माँ-बेटी साथ बैठ के देखते हैं। आज जो मूवी लगी है कॉन्जरिंग की, इसकी ये इसका इस ये जो फ्रेंचाइज़ी है कॉन्जरिंग की, ये लास्ट
मूवी है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा थोड़े से इमोशनल भी थे कि इसके बाद इसका कोई पार्ट नहीं आने वाला, और थोड़ा-सा एक्साइटेड भी थे क्योंकि सिर्फ़ हम दोनों माँ-बेटी गए हुए थे देखने के लिए। हॉरर मूवी थी, बहुत मज़ा आया, और मतलब मैं तो बहुत एन्जॉय करती हूँ इस तरीके की जो मूवीज़ होती हैं, रूटीन बॉलीवुड की जो मूवीज़ होती हैं मुझे कम ही पसंद आती हैं। ऐसी मूवीज़ मैं बहुत देखती हूँ। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा-सा जो है अपना खाना-पीना किया, थोड़ा-सा पहले खा लिया मोमोज़ वग़ैरह, और थोड़ा बहुत हमने जो चुटर-पुटर था बाद में खाया, घर से खाना खा के ही निकले थे वैसे। तो ऐसा बहुत ज़्यादा भूख लगी नहीं थी। थोड़ा बहुत वो होता है ना, थोड़ा चुटर-पुटर खाने का मन, तो उस तरीके का कुछ था, तो वो हमने बस यहाँ पे अपनी जो क्रेविंग है वो शांत की, थोड़ा-सा एक आध ड्रिंक लिया, उसके बाद हम आ गए यहाँ पे देखने के लिए। मूवी देखने के बाद थोड़ा-सा जो ये मॉल है इसका हमने राउंड लगाया, तो अब बच्चे छोटे-छोटे हैं, यहाँ पे ये एक प्ले स्टेशन टाइप का है, तो यहाँ पे पहले हम लोग सोच रहे थे कि थोड़ी देर टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन यहाँ पूरा का पूरा वो खरीदना था, क्या कहना चाहिए, क्या बोलते हैं उसे, टोकन टाइप का, तो ये सारे के सारे गेम उसके अंदर आते थे और पूरा पार्ट कवर करने का टाइम नहीं था। हम दोनों के पास ना ही इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कि सारे के सारे हम लोग गेम खेलें या झूलों में मतलब जो है एन्जॉय करें। एक आध होता अ, एक आध का ऑप्शन होता तो शायद हम दोनों ही एन्जॉय करते। यहाँ पे फिर हमने अपनी छोटी वाली बेटी को वीडियो कॉल किया और उसको हम चिढ़ा रहे थे कि देख हमने तेरे बिना मूवी देख ली। मूवी देखने के बाद बस ये जो स्वीट कॉर्न होते हैं वो खाए, थोड़ी बहुत पिक्स खिंचाई, तो गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य पे यहाँ पे दियों से गणेश जी की बहुत अच्छी प्रतिमा बनाई गई थी। तो हम दोनों माँ-बेटी ने बहुत फन किया, बहुत एन्जॉय किया। छोटी वाली बेटी को हम दोनों ने बहुत ज़्यादा मिस किया क्योंकि नॉर्मली ऐसी मूवीज़ देखने के लिए हम तीनों ही साथ आते थे। खैर, ये व्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को अच्छा लाइक और लगा शेयर हो तो ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड